तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ब्रिटेन से लोग क्या होने लगे थे, माइग्रेट होने लगे थे। क्यों माइग्रेट होने लगे थे? क्योंकि जॉब्स ही नहीं थी। जॉब्स नहीं था, फार्मिंग भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, है ना। क्योंकि वो जो बाहर से कॉर्न आ रहा था, ब्रिटेन उसको क्या नहीं कर पा रहा था, ब्रिटेन के फार्मर्स compete नहीं कर पा रहे थे उसके प्राइजेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न क्या होने लगा, इंपोर्ट होने लगा। तो और ज़्यादा क्या हो गया, प्राइजेस घट गए। और जैसे जैसे प्राइस घट गए तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा, ठीक है। तो लार्ज एरिया क्या करने लगे, क्लियर करने लगे। कहाँ कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। किस चीज़ के लिए लार्ज एरिया क्लियर करने लगे? फुलफिल डिमांड्स। किसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए? ब्रिटेन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। और तो और क्या हो गया, रेलवे ट्रैक्स को क्या कर दिया, रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए। कहाँ से? फील्ड से सीधे पोर्ट ले जाने के लिए कॉर्न को, है ना। जिसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाए। तो रेलवे ट्रैक्स वर लेड डाउन टू सप्लाई फूड टू पोर्ट्स, ठीक है। लंदन क्या हो गया, इमर्ज एज अ न्यू फाइनेंशियल कैपिटल। तो लंदन एक क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल बन के निकला, एक नया, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ लेबर आ गई। कहाँ पे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो ब्रिटेन में क्या था उस टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था। तो वही लोग क्या हो गए, लार्ज स्केल में माइग्रेशन करने लगे। कहाँ से? यूरोप से अमेरिका। कहाँ पे? 19th सेंचुरी में यूरोप से कहाँ आ गए, अमेरिका आ गए। लार्ज स्केल में माइग्रेशन कर गए। क्यों कर गए माइग्रेशन? क्योंकि ब्रिटेन में तो कुछ नहीं था ना, ना वो एग्रीकल्चर कर पा रहे थे और ना ही वहाँ पे जॉब्स थी। तो सब कहाँ आ गए, अमेरिका आ गए। थस अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑल्सो, लेबर मूवमेंट, कैपिटल फ्लो, टेक्नोलॉजी चेंज। तो क्या क्या देखने मिला हमें, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी चेंज होती हुई देखने मिली, ऑल्सो लेबर मूवमेंट देखने मिला, और कैपिटल फ्लो भी देखने मिला, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का चेंज आया। कैसे आया? अभी आपको बताया ना कि रेलवे ट्रैक्स का क्या हो गया था, रेलवे ट्रैक्स बिछ गए थे, है ना। यही तो टेक्नोलॉजी चेंज है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अब। जब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम, सेकंड सब टॉपिक है जो हमारा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें पढ़ेंगे हम रेलवे, स्टीमशिप्स एंड टेलीग्राफ, ठीक है। तो रेलवेज पढ़ लेते हैं। हेल्प इन कनेक्शन हिंटरलैंड टू पोर्ट्स। तो मतलब क्या हुआ, हिंटरलैंड्स क्या होते हैं, जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट्स में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टीमशिप, स्टीमशिप किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन बल्क अक्रॉस एटलांटिक। ट्रांसपोर्ट करना गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। स्टीमशिप उसके लिए यूज होने लगी। टेलीग्राम ने क्या किया, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को फास्टर कर दिया, ठीक है। टेलीग्राम ने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को फास्टर कर दिया। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। अब टेक्नोलॉजी का क्या देखते हैं कि मीट में कैसे हेल्प की टेक्नोलॉजी, ठीक है। मीट के प्राइसेस कैसे कम किए टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो टिल 1870 मीट वॉज शिफ्ट फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। तो जो 1870s है उस टाइम में क्या कर रहे थे, अमेरिका से यूरोप ही भेजा जा रहा था मीट। पर उस टाइम पे क्या कर रहे थे, लाइव एनिमल्स को क्या कर रहे थे, लाइव एनिमल्स को शिप पर चढ़ा देते थे। तो जब लाइव एनिमल्स रखे जाएंगे तो एक के ऊपर एक तो नहीं रख सकते ना, वो इसलिए ज़्यादा जगह लेते थे, क्या लेते थे, मोर स्पेस। और क्या होता था कि क्योंकि ये सफ़र एक दिन दो दिन का नहीं, कुछ हफ्तों का होता था, महीनों का होता था। तो बहुत सारे जानवर क्या हो जाते थे, मर जाते थे, और कुछ क्या हो जाते थे, बीमार हो जाते थे। इसीलिए जो अपना मीट है, जो मीट है वो कहाँ पर, यूरोप में एक लग्जरी आइटम माना जाता था। लग्जरी क्यों? क्योंकि आधे से जानवर जो, एक तो पॉपुलेशन मतलब जानवर ही कम आ रहे हैं, ऊपर से कुछ जानवर उसमें मर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो अपने आप ही क्या हो जाता है, वो क्या कहते हैं, मीट का कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब लाइव एनिमल्स क्यों सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन नहीं था। फिर बाद में क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन आ गया। रेफ्रिजरेशन क्या हो गया, ग्रो कर गया, प्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन ले आए, ठीक है। तो क्या हो गया, अब अमेरिका में ही जानवरों को क्या करने लगे, काटने लगे, और एक के ऊपर एक रख दिए। अगर अब क्या है, अब एक के ऊपर एक रख सकते हैं, तो क्या हो गया, छोटी सी जगह में ज़्यादा मीट ट्रांसफ़र हो पा रहा था। उससे क्या हो गया, प्राइजेस क्या हो गए मीट के, कम हो गए। कहाँ पर, यूरोप में। अब सब कोई उसको अफोर्ड कर सकता था, ठीक है। अब बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी कॉलोन कॉलोनी क्या है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इम्प्रूव लाइफ ऑफ यूरोपियंस। तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ, क्या हुआ, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ,
यूरोपियंस की लाइफ अच्छी होने लगी। अभी तक अपन यूरोपियंस का ही तो पढ़ रहे हैं, यूरोपियंस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका को कैप्चर कर रहे हैं, कहीं अफ्रीका को, कहीं कहीं पर इंडिया पे जाकर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो जगह जगह जाके यूरोपियंस ही तो कैप्चर कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ तो अच्छी हो ही जाएगी। पर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है, जिसको वो लूट रहे होते हैं, जहां पर वो कॉलोनाइज्ड कर रहे होते हैं। मतलब जैसे अमेरिका को लूट रहे हैं, अभी तक अपन क्या देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे थे कैसे उन्होंने चिकन पॉक्स फैला दिया, स्मॉल पॉक्स फैला दिया और लोगों को मार दिया, ठीक है। तो बट इट हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज कंट्रीज, तो क्या आता है, नेगेटिव इंप्रेशन आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अफ्रीका की, क्योंकि उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ये अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज आर स्टेट इन 18, तो हमने अफ्रीका की जो मैप देखेंगे, आप बुक खोलिए, मैप देखिए, अफ्रीका का जो मैप है उसमें आप देखेंगे जो स्टेट्स हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन्स से हैं। बहुत ज़्यादा डिवीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन्स में डिवीजन है। जैसे अगर अपन इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है स्टेट्स में, ठीक है। जो स्टेट्स का डिवीजन हुआ है वो किससे हुआ है, लैंग्वेज से हुआ है, रिलीजन से हुआ है ना, जो वो क्या करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कल्चर को जो करते हैं, तो उससे हुआ है डिवीजन अपने इंडिया का। इसीलिए कोई भी स्टेट जो है वो स्ट्रेट बाउंड्रीज में नहीं है। पर अगर यहाँ देखा जाए, कहाँ पर, अफ्रीका में, तो यूरोपियंस को कुछ भी लेना देना नहीं था, किससे कुछ भी लेना देना नहीं था, अफ्रीकन से। उन्होंने तो बस क्या किया, डिवीजन कर डाला। कैसे, इन 1885 बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन, तो कहाँ मिले वो लोग, बर्लिन में मिले, एंड डिवाइडेड अफ्रीका फॉर रेस्पेक्टिव पावर्स। और जो उन्होंने क्या कर लिया, बांट लिया अफ्रीका को कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं रूल करूंगा, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ऐसे करके उन्होंने बांट लिया। और क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस आपको अफ्रीका के मैप में देखने मिल जाता है, क्योंकि वहाँ डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने किसने किया है, यूरोपियंस ने किया है वो डिवीजन। तो उनको कुछ मतलब नहीं है आपकी लैंग्वेज और कल्चर से, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ सब टॉपिक, रेंडापेस्ट और द कैटल प्लेग। तो रेंडापेस्ट क्या है, रेंडापेस्ट एक बीमारी है, एक डिसीज है जो किस में फैलती है, कैटल्स में फैलती है, ठीक है। उसके बारे में अब पढ़ते हैं आगे। अफ्रीका क्या था, जब यूरोपियंस अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वास्ट रिसोर्सेज हैं और मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेज मिनरल्स हैं। तो यूरोपियंस वहाँ किस लिए गए, माइनिंग के लिए गए और प्लांटेशन के लिए गए। किसके लिए गए, माइनिंग के लिए और प्लांटेशन के लिए, ठीक है। बट देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ लेबर, पर वहाँ पे क्या थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। क्यों थी शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि लोकल पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड और रेडी टू वर्क ऑन वेजेस। तो क्या था वहाँ पे, वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उन लोगों के पास क्या था, बहुत ज़्यादा ही क्या थे, रिसोर्सेज थे। और वो क्या था, स्पार्शली पॉपुलेटेड है, वो अफ्रीका क्या है, स्पार्शली पॉपुलेटेड है, मतलब कम पॉपुलेशन है। तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन होने की वजह से वो रिसोर्सेज उनके लिए क्या है, ज़्यादा है। और उनके पास कैटल से इतने होते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उनके लैंड से और कैटल से। तो अब क्या करा, यूरोपियंस ने दिमाग लगाया। क्या किया, यूरोपियंस ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, सबसे पहले क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। टैक्स को पहले तो यूज टैक्स इम्पोज, पहले टैक्स लगाया और टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अभी तक उन लोगों की नीड्स क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी, किसकी, अफ्रीकन्स की। वो जिस लैंड में कर रहे थे कल्टीवेशन, उससे उनकी फूड की नीड्स, फूड्स का सप्लाई हो जाता रहा, है ना, और कैटल्स बाकी नीड्स फुलफिल कर देती थी, ठीक है। पर क्या हो गया, अब जैसे ही क्या हो गया, टैक्स इम्पोज्ड हो गया, अब पैसा लगेगा, टैक्स देने के लिए तो पैसा लगेगा, है ना। तो उनको क्या करना पड़ा, वर्क करने के लिए, पैसे कमाने के लिए वर्क पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर दिया, सेकंड क्या कर दिया, इनहेरिटेंस लॉ को ही चेंज कर दिया। इनहेरिटेंस लॉ क्या होते हैं, जो आपके जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस लॉ। तो यहाँ क्या था, जो पेरेंट है उन्होंने क्या कर दिया, जो पेरेंट है वो प्रॉपर्टी किसी एक ही बच्चे को देंगे। अब उनके 2 सन हो या 3 सन हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चे के पास वो प्रॉपर्टी जाएगी। बाकी के जो बच्चे हैं उनको काम करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया। तो बाकी के क्या हो जाएंगे, बाकी के लोगों को काम पे जाना पड़ेगा, है ना। और क्या किया यूरोपियंस ने, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उन्होंने क्या बवाल मचाया अफ्रीका में, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें चैनल को में, अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।